ओम शांति। आज हम बात करेंगे मोबाइल के ऊपर। आज हम देखते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन में कहाँ नहीं है। जहाँ देखो, जिधर देखो, बस मोबाइल ही मोबाइल है। आज हम खाना ले जाना भूल सकते हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट कार भी भूल सकते हैं, लेकिन हम अपना मोबाइल नहीं भूलते हैं। वो हर पल हमारे साथ होता है। आज हमें मोबाइल की इतनी वैल्यू हो गई है कि मोबाइल टूट जाए, अगर गिर जाए तो बहुत दर्द होता है। और अगर हमारे रिश्ते टूट जाएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ भी हो, खाना मिले ना मिले, पर मोबाइल रिचार्ज ज़रूर होना चाहिए। आज हम मोबाइल के इतने आदी बन गए हैं कि एक पल भी हम मोबाइल के बिन नहीं रह सकते हैं। तो आज हम इसी मोबाइल के गहरे राज को जानने वाले हैं कि मोबाइल हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, और अगर इस मोबाइल को हमने यथार्थ पहचान लिया तो ये हमारी लाइफ बदल सकता है। तो चलते हैं, आज हम इस गहरे राज को जानेंगे। तो पहले हम बनाने वाले के बारे में बात करते हैं। जैसे ग्रामोफोन बेल ने जब ये टेलीफोन का आविष्कार किया होगा, तब उसने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाकर 20वीं 21वीं शताब्दी में उसकी ये महान शोध क्या रंग लाएगी। लोग उसको जेब पर्स में लेकर के लाभ ले सकेंगे। वैसे तो मोबाइल बात करने के लिए ही होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे मोबाइल की, और वह भी उसके एक नए अंदाज की, जो एक आध्यात्मिक तरीका होगा। तो आध्यात्मिक अंदाज के बारे में हम जानेंगे, मोबाइल कैसा है और कहाँ कहाँ है हमारे जीवन में। मोबाइल देखकर एक ख्याल तो आता है कि हम खुद भी तो एक चेतन मोबाइल ही तो है ना। मोबाइल का अर्थ ही होता है घूमना, मूवमेंट करना। वो हम सारे दिन घूमते रहते हैं। मोबाइल काम तब आता है जब हैंडसेट का साथ सिम कार्ड भी दें। हैंडसेट भिन्न भिन्न प्रकार, कलर, डिजाइन व साइज के भी होते हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर एक हैंडसेट है, और उसमें एक आत्मा जो कि सिम कार्ड है। शरीर अलग अलग कलर, डिजाइन, साइज के होते हैं, लेकिन आत्मा तो सिम एक ही जैसी होती है। वो भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु ही होती है। बिना सिम हैंडसेट कार्ड हम काम ही नहीं कर सकते। तो आत्मा ना हो तो फिर शरीर ही क्या काम का है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जैसे हमारे पास मोबाइल है पर उसमें सिम नहीं, तो मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में शरीर है पर आत्मा नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शरीर अनेक प्रकार के हैं पर आत्मा तो एक ही है ना। तो हम इस बात के बारे में समझ चुके हैं। अब हम जानते अंदर की और गहराई के बारे में। सिम में मेमोरी स्टोर करने की ताकत मर्यादित होती है, लेकिन आत्मा में यह शक्ति अपार होती है, जिसे हम कहेंगे अनलिमिटेड होती है। मोबाइल तो हम 2, 4, 5, 50, 100 GB का भी हम उसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं अपने मोबाइल में, लेकिन आत्मा की जीबी का कोई माप नहीं निकाला जा सकता है। असंभव, क्योंकि वो अनलिमिटेड है ना। उसके अंदर इतनी जीबी भरी हुई है। पूरे 84 जन्मों का रिकॉर्ड हमारी आत्मा के अंदर, हर जन्म का रिकॉर्ड भरा हुआ है ना। खास बात। अब चलते हैं। कोई बात अगर हम ध्यान से नहीं सुनते तो वह फिर रिसीव कॉल हो जाती है ना, और अगर हम बात को सुना या अनसुना कर देते तो वो मिस कॉल में चला जाता है। तो ये रही कॉल की बात। कान हैंडसेट से हम सुनते हैं तो मुख स्पीकर से बात भी करते हैं ना। जैसे सिम को हम दूसरे हैंडसेट में बदली करते हैं, वैसे ही आत्मा सिम एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। सिम की तरह ही सिर्फ हैंडसेट बदलता है, लेकिन सिम नहीं बदलती है। मोबाइल बैटरी से काम करता है तो आत्मा खुद एक चेतन शक्ति होने के कारण
खुद ही सारे शरीर हैंडसेट को ऊर्जा प्रदान करती है, तो पूरी ऊर्जा देने वाली मोबाइल को सारा चलाने वाली शक्ति सिम ही होती है। बाजार में 2 सिम वाले हैंडसेट उपलब्ध हैं, तो कभी कभी हम एक प्रेत आत्मा के प्रवेश एक शरीर में 2 आत्माओं को साथ साथ देखते हैं। उनकी ऐसी कहानियां और हम किस्से भी अनेक प्रकार के सुनते रहते हैं कि एक व्यक्ति में 2 आत्माएं एक साथ प्रवेश हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन में मोबाइल भी ऐसे ही होते हैं कि, और आप होते क्या है, अब ज़्यादातर होते हैं सभी मोबाइल जिनमें हम एक मोबाइल होता है और उसमें हम 2 सिम कार्ड डाल देते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, ऐसे अंत समय में अनेक आत्माओं के साथ भी यही होने वाला है कि एक व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की अनेक आत्माएं प्रवेश हो जाती हैं, वातावरण भी नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसा भी कभी कभी पाया जाता है। मोबाइल में आवाज़ कम या ज़्यादा करने की सुविधा भी होती है। वो हम भी बात करते समय अपनी स्वर पेटी वोकल कार्ड सेट करते हैं, माने अपनी वॉइस को सेट करते हैं कि कितनी वॉइस हमें सुनने की आवश्यकता है, और वह बातें टावर के जरिए पहुंचती हैं। तो हमारी बातें हवा के माध्यम से पहुंच जाती हैं। हैंडसेट में कैमरा है, तो कुदरत ने हमें भी तो ना ये 2 आँखें दी हैं जो डिजिटल कैमरे की तरह है, जिनसे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। मोबाइल से हम पूरी दुनिया को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी आँखें हर सीन को अपने अंदर आत्मा रूपी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लेती हैं। अब हम देखते हैं कि अब कुछ सूक्ष्म पहलू पर हम ध्यान देने वाले हैं। जैसे मोबाइल में भिन्न भिन्न प्रोफाइल, जनरल, शांत, लाउड सेट करते हैं, वैसे हम भी वातावरण व स्थिति अनुसार अपने को सेट कर लेते हैं। लेकिन यह सब इतना फास्ट होता रहता है कि हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि मोबाइल के अंदर कौन सी फाइलें कब कहाँ कैसे अपलोड होती रहती हैं, और ये बहुत साइलेंस मोड में काम होता है। जब हम गहन शांत मूड में होते हैं, साइलेंस मूड में होते हैं, तो वाणी से परे रहकर वाइब्रेशन तरंग द्वारा भी संदेश पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत शांतचित्त होने से हम अपने ही खुद के जो हमारे विचार होते हैं, हम उन विचारों को इतना शांत होकर देखते हैं कि हम दूसरे के विचारों को भी रीड कर लेते हैं। हमारी तरंगे या दूसरों की तरंगों को हम कैच कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हमारे अंदर प्रोफाइल काम करती हैं, और प्राप्त भी कर सकते हैं हम उन तरह संदेश को, माने संदेश दे भी सकते हैं किसी को और संदेश ले सकते हैं, जैसे कि टेलीपैथी होती है। परमात्मा परम शिक्षक के रूप में जो राजयोग सिखाते हैं हमें, उससे यह संभव हो सकता है। हम अपने ही मन बुद्धि के मोबाइल में कितने ना संबंध संपर्क स्टोर करते रहते हैं, पता नहीं कितने हमारे संबंध बन जाते हैं, और ये सारे संबंधों का स्टोर हमने कहाँ कर रखा, अपने मोबाइल में कर रखा होता है, जो आवश्यकता पड़ने पर हम खर्च कर लेते हैं। हमारे अर्ध जागृत मन में अलार्म रिमाइंडर की भी सुविधा होती है। तो मन बुद्धि व संस्कार आत्मा सिम की सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, और राजयोग का महान गहन अभ्यास हमें परमात्मा पिता से बातें करने की कला भी सिखाता है। वह मोबाइल तो जितना हम यूज़ करेंगे उतनी बैटरी डिस्चार्ज होगी और बिल भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए, परमात्मा से जितनी ज़्यादा बातें करते हैं आप और करते रहेंगे, उतनी ही आत्मा आपकी बैटरी जो है रिचार्ज हो जाएगी, माने वो चार्ज हो जाएगी। और चार्ज होने के बाद और बिल भी आपका, बैटरी तो आपकी रिचार्ज होगी ही, अर्थात शक्तिशाली स्थिति होने की प्रतीक होती है, और बिल भरने का तो सवाल ही नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो परमात्मा हमारा पिता या साजन है। तो फिर बिल के बजाय दिल का मामला हो गया ना। इसलिए आपको यहाँ बिल की भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रीपेड या पोस्टपेड कार्ड की बात भी यहाँ नहीं है। लेकिन सच सब फ्री, कॉल रेट 1 सेकंड की 0 पैसे, और वैलिडिटी भी लाइफ आफ्टर लाइफ।
अर्थात अनेक जन्म जन्मांतर हम इसको यूज कर सकते हैं। और नो टेंशन। अब हम चलते हैं एक बहुत गहरी बात। हम चलते हैं आखिर में जो हमारा टावर होता है, टावर के बिना तो कोई सिग्नल ही नहीं आएंगे, और जब सिग्नल नहीं आएंगे तो हम फ़ोन कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान कि जिस मोबाइल को हम यूज़ करते हैं उसका नेटवर्क क्या है। तो आखिर में डाटा कहने से पहले ये सूचित कर दें कि यह BSNL अर्थात ब्रह्मांड संचार निगम अनलिमिटेड का नेटवर्क है, जिस पर आप पूरा रिलायंस का विश्वास रख सकते हैं। आप अगर चाहो तो उसे एयरटेल हवा के माध्यम द्वारा बातचीत कर सकते हो। फिर कुछ भी हो, आपका जीवन बदल सकता है इस मोबाइल से। ये नेटवर्क भी बहुत पावरफुल होता है। तो इस नेटवर्क के द्वारा आप जब चाहें परमात्मा से आप बातें कर सकते हैं। तो आपने ये जान ही लिया होगा कि मोबाइल आपके जीवन में कहाँ नहीं है। तो ये मोबाइल आपके जीवन में हर जगह पर है। बस आपको अपने नेटवर्क का ध्यान रखना है। और नेटवर्क है आपका क्या, ब्रह्मांड संचार निगम अनलिमिटेड नेटवर्क है, जिसमें आप जब चाहो जितना नेटवर्क कैच करना चाहो आप कर सकते हो। बस आपको अपने संकल्पों का ध्यान रखना है। आपकी फ्रिक्वेंसी संकल्पों की बहुत पॉजिटिव शुद्ध होनी चाहिए। आप जब चाहे परमात्मा से शक्ति भर सकते हैं, उससे पावर ले सकते हैं, और अपने मोबाइल की हमेशा हमेशा के लिए केयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह आध्यात्मिक अर्थ आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आप इस पर गौर जरूर करिएगा और इस पर चिंतन करते हुए अपने जीवन की यात्रा को भी बहुत अच्छा बनाइएगा। ओम शांति।